हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन दैट इज एनसीईआरटी स्पेशल जो 2025 में अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। आज हमारा डे 30 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चूज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे अच्छे आग बुझाने वाले का चयन कीजिए। सो ऑप्शन इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2। CO2 बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ओके। विनीगर इज केमिकली नोन एज, विनीगर का केमिकल नाम क्या है? इसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ओके। विनीगर इज ऑल्सो नोन एज ए एसिटिक एसिड। At what temperature is the density of water is highest? पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे ज्यादा होता है? सो इट इज ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, ओके। इससे नीचे अगर टेम्परेचर चला जाए तो फिर से जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। सो इट डेंसिटी मैक्सिमम ऑफ वाटर इन द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज, कौन सा हार्मोन फ्रूट को राइपनिंग में हेल्प करता है? दैट इज द इथिलीन। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो फ्रूट को राइपनिंग में हेल्प करता है, ओके। इट इज ए गैसियस हार्मोन, ओके। अदर्स हार्मोन व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट दैट इज ऑक्सिन, जिबरेलिन, cytokinin and abscisic acid. These are the other hormone which are actually function in plant body in different ways, but the fruit ripening hormone is called ethylene and it is actually a gaseous hormone. Which of the following chemical is used as a cooling agent in air condition? ऐसा कौन सा केमिकल है जो कूलिंग एजेंट तरह काम करता है एयर कंडीशन में, एयर कंडीशनर में? सो नेम ऑफ द केमिकल इज द फ्रेन, ओके। Name of the chemical agent is the freon, which is used as a cooling agent in air conditioner. कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन, कोलेस्ट्रॉल किससे सिंथेसिस होता है? कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसिस होता है वो लीवर से सिंथेसिस होता है, ओके, लीवर से। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। लीवर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ओके। लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको हम बायोकेमिकल लैब की तरह भी बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस लिवर के अंदर होता है। लिवर हमारे बॉडी के अंदर राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ओके। इसका जो वेट होता है लगभग 1.5 kg होता है, ओके। 1.5 kg तक होता है। Glucose is a source of energy. Which one of the following type of molecule is a glucose? Glucose कौन सा तरह का एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, और इट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ which टाइप ऑफ फूड? इट इज ए टाइप ऑफ फूड इज द कार्बोहाइड्रेट, ओके। कार्बोहाइड्रेट अगर ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है, ओके। कार्बोहाइड्रेट अगर ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। Which nutrient provide the maximum energy on breakdown? कौन सा फूड ब्रेकडाउन होने के बाद सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है? दैट इज द फैट, ओके। लगभग 9.3 kcal किलो कैलोरी तक एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम ऑफ फैट। इन केस ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दे एक्चुअली प्रोड्यूस 4.2 किलो कैलोरी energy in 1 gram of protein or 1 gram of carbohydrate, but in case of the fat, if you consume then 1 gram of fat से हम लोगों को 9.3 किलो कैलोरी तक एनर्जी मिल सकता है। शुगर केन कंटेन, शुगर केन के अंदर कौन सा दो पेयर पाया जाता है? दैट इज द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ओके। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर। द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क, सिल्क का रासायनिक प्रकृति क्या होता है? सिल्क का जो रासायनिक प्रकृति होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोटीन, ओके। सिल्क इज वन काइंड ऑफ प्रोटीन। Which of the following is the most commonly known as a milk sugar? ऐसे कौन से जो कंपोनेंट है जिसको हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं? दैट इज द लैक्टोज,
ओके, ये ज्यादातर मिल्क में ही पाया जाता है, इसीलिए हम इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। और फ्रुक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर, FRUT, फ्रूट शुगर। ओके, फ्रुक्टोज को हम कहते हैं फ्रूट शुगर और लैक्टोज को कहते हैं हम मिल्क शुगर। Which type of sugar is present in DNA? डीएनए के अंदर कौन सा टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है वो होता है पेंटोज शुगर। ओके, पेंटोज शुगर यानी इसका नाम है राइबोज, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, दैट इज द पेंटोज फ्रॉम ऑफ कार्बन। यहाँ पर कार्बन का 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ द पेंटोज शुगर। और ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है कार्बन का? ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है 6 कार्बन। ओके, और पेंटोज में प्रेजेंट होता है 5 कार्बन जो डीएनए में पाया जाता है। ट्रिपल एफ हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन किसे कहा जाता है? सो नेम ऑफ द हार्मोन इज द एड्रेनालिन। इस हार्मोन एफ का मतलब है एक होता है फियर, एक होता है फाइट और दूसरा होता है फ्लाइट। ओके, फियर, फियर देन फाइट और फ्लाइट। ओके, सो ट्रिपल एफ हार्मोन कहा जाता है एड्रेनालिन को। ऐसे सिचुएशन में फियर, फाइट और फ्लाइट, ऐसे सिचुएशन में एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट होता है, इसीलिए हम इस हार्मोन को भी, एड्रेनालिन हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।